अब दोस्तों सलाद कब खाना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि खाना के साथ सलाद खाते हैं। अगर आप थोड़ा सा सलाद खा रहे हैं तो खाना के साथ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बताता हूं कि आपको एक एक कटोरा सलाद खाना है, ज़्यादा सलाद खाना है। तो इस तरह की सलाद खाने का जो रूल्स होता है वो होता है खाना खाने के या तो आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद। खाना के साथ अगर आप ज़्यादा सलाद खाएंगे तो हमारे बॉडी के जो पेट का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। हमारे खाना को पचाने के लिए हमको पित्त की जरूरत पड़ती है, मतलब गर्मी की जरूरत पड़ती है। जैसे ही हमारे पेट में खाना जाता है हमारा लीवर एसिड छोड़ने लगता है, गर्मी छोड़ने लगता है, अगर साधारण भाषा में बात करें तो। लेकिन जैसे ही हम सलाद खाते हैं वो पित्त जो रहता है सलाद की ठंडक से नॉर्मल हो जाता है, फिर हमारा खाना धीरे धीरे पचता है, बहुत समय तक भरा रहता है पेट में, हमको गैस्ट्रिक फील होती है, हमको वॉमिटिंग फील होती है और एसिडिटी फील होती है। तो जब भी सलाद खाएंगे खाना खाने के या तो 1 घंटे बाद खाएंगे या 1 घंटे पहले खाएंगे। खाना के साथ आदत है तो थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हो, बहुत ज़्यादा सलाद खाना के साथ आपको नहीं खाना है। इसी तरह से सर्दियां जैसे आती हैं तो सर्दियों में आपको सलाद को बॉयल करके खाना है। डायरेक्ट कई लोग खा सकते तो खाएंगे, लेकिन सलाद सर्दियों में बॉयल करके खाया जाता है, डायरेक्ट नुकसान करता है। रात की सलाद खासकर नुकसान करती है। अगर आप रात को भी सलाद खाते हैं तो सलाद को थोड़ा सा बॉयल कर लें या थोड़ा सा स्टीम दे देंगे तो आपकी बॉडी में जाके वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि सलाद खाने से ज़्यादातर सर्दियों में दिक्कत ज़्यादा होती है। सर्दियों में लोगों को सलाद खाने का मन भी नहीं होता है और नुकसान भी करता है। नाश्ते में आप फ्रूट खा लीजिए, दोपहर को सलाद ले लीजिए, रात को बॉयल सलाद ले लीजिए, इस तरह का आपका चल जाएगा। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम नाश्ते में केवल सलाद खा रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है कि जो भी लाइपोमा का मेरा ट्रीटमेंट रहता है वो बॉडी को वीक करता है, दुबलापन करता है, स्किन को पतला करता है, आपकी बॉडी का फैट खत्म करता है। अगर आप अपनी डाइट में जरूरत फैट नहीं डालेंगे, जरूरत कार्बोहाइड्रेट नहीं डालेंगे तो आपकी बॉडी कमजोर होगी, आप ट्रीटमेंट को सही तरह से नहीं ले पाएंगे और आपको लाइपोमा का जो ट्रीटमेंट है वो सही तरह से काम नहीं करेगा। तो सुबह आपको अकेला सलाद नहीं लेना है, साथ में आपको ओट्स लेना है, दलिया लेना है, जिसको मैं जो बताया हूँ। किसी को मैंने रोटी बताई है, किसी को सलाद बताई है, किसी को ओट्स बताया, किसी को दलिया बताया, किसी को स्प्राउट बताया है, और किसी को राइस भी बताया है मैंने, या किसी को ओनली जूस बताया है कंडीशन को देखते हुए। तो अकेला फ्रूट्स नहीं लेंगे, जो मैं बताता हूं। अगर मैंने आपको अकेला फ्रूट्स बताया तो फ्रूट्स करेंगे, अगर मैंने बताया आपको कि आपको दलिया के साथ फ्रूट्स लेना है तो आपको वैसा ही करना है। अगर ये गलती करते हैं तो आपको नुकसान होगा, लाइपोमा की दवा का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और आगे चल के आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो जिस तरह की डाइट मैं बताता हूं उसी तरह आपको फॉलो करना है। अब कई लोग मैंने देखा है कि अगर मैंने केला के लिए मना किया है तो बहुत से लोग कभी केला नहीं खाते हैं। जब आपका लाइपोमा मूव होने लगता है, स्किन को छोड़ देता है, कम होने की कंडीशन में आ जाता है, तब आप पर डे 1 केले को खा सकते हैं। अगर आपका शरीर दुबला है, वजन कम है, आपकी यंग एज है, अगर आप 20-25 की उम्र के हैं तो आप पर डे केला सुबह 1 शाम को भी खा सकते हैं। एज ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ज़्यादा है, वजन भी कम करना चाह रहे हैं, लाइपोमा में उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो केले को आपको नहीं खाना है, खासकर आम को भी आपको नहीं खाना है। ज्यादा फल कौन सा खाएं, लोग पूछते हैं, ज्यादा ऐसा फल बताएं जो हमेशा खा सकते हैं। तो हमेशा खाने वाला 2 ही चीज मैं बताता हूं, एक एप्पल और एक खीरा। इन 2 चीजों को आप रेगुलर खा सकते हैं, ये चीजें आपको नुकसान नहीं करेंगी। अब बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम नाइट ड्यूटी हमारी जो रहती है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम, मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पस था नाइट वालों के लिए था, जिन लोगों की नाइट ड्यूटी रहती है वो सलाद कब खाएं। मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि आपको डाइट या खाना तब खाना है जब आपको सोना उसके 2 घंटे बाद होगा, या आपका बैठने का काम होगा। जैसे रात को सोना, जैसे हम नाइट ड्यूटी करके आए, सुबह 4 बजे आप आए और आपको 6 बजे सोना है, तो आपको खाना तुरंत खा के नहीं सोना है। आपको आके हल्का फुल्का थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, उसके बाद सो जाइए। सो के जब जागेंगे तब आपको खाना खाना है, या फिर जब आप ड्यूटी पर रहते हैं तो घर पर आने के 2 घंटे पहले आप खाना खाइए। रात को जब बॉडी हमारी जागती है तो हमारी बॉडी एसिड ज्यादा छोड़ती है, और एसिड छोड़ने के बाद अगर आप खाना खाते हो और सो जाते हो, ये लाइपोमा की कंडीशन बढ़ाने वाली होती है। तो अधिकतर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि नाइट ड्यूटी वालों को अधिकतर प्रॉब्लम होती है। इन लोगों का लाइपोमा ठीक करना और रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे कि जिन लोगों की नाइट ड्यूटी रहती है उनको कितनी प्रॉब्लम आती है। तो खासकर नाइट ड्यूटी वाले समझेंगे कि उनको डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, रात का खाना बहुत सोच समझ के खाना है, नींद पूरी करना है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते हैं तो आप अपना लाइपोमा कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, रोक भी नहीं पाएंगे। नया लाइपोमा आपको होता जाएगा, आप सोच रहे हैं कि आपका लाइपोमा रुक ही जाए और ठीक ना हो, अगर रुक ही जाए तो भी बड़ा मुश्किल होगा। तो रोकने के लिए भी नाइट ड्यूटी बड़ा कठिन परेशानियां देती है। तो कोशिश करना है कि हमको नींद पूरी लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। नाइट ड्यूटी अगर आपकी रहती है तो कोशिश करें कि अपनी नाइट ड्यूटी 1 से 2 बजे तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो 2 से 5 बजे की जो जागरण होता है वो हमारे बॉडी को रिलैक्सिंग होता है, हमारी बॉडी रिकवरिंग का टाइम रहता है। और उसी समय आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी तो बॉडी में एसिड का रिलीजन ज़्यादा होता है, एसिड ज़्यादा छोड़ती है हमारी बॉडी। ये सुबह वाले टाइम में यूरिक ज़्यादा बनता है, जो यूरिक एसिड होता है वो ज़्यादा छोड़ता है, जो लाइपोमा के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको समझना है। मैंने आपको सलाद को लेकर जानकारी दी, सलाद को लेके आपको किस तरह से खाना है, क्या क्या खाना है। कई लोगों को मैंने सलाद में घी डालने के लिए भी बोलता हूं, लेकिन मैं किन लोगों को बोलता हूं, जिनका वेट कम है, जिनके मल रूखा हुआ है, जिनका मल सूखा हुआ रहता है, जिनको पेट साफ करने में दिक्कत होती है, उन लोगों को मैं सलाद में घी डाल के या ऑलिव ऑयल डाल के खाने के लिए बोलता हूं। तो जैसा मैं बताता हूं उस तरह की चीजें किया करें।
वीडियो देखकर हर व्यक्ति को अप्लाई नहीं करना है। और एक चीज विशेष कि आप जिस डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं डाइट भी उसी की फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही सलाह लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डाइट फॉलो करेंगे, रूटीन करेंगे। दूसरे डॉक्टर की दवा और दूसरे डॉक्टर की डाइट ये कभी भी आपको फायदा नहीं दे सकती। तो हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें, जो डॉक्टर आपको समय देता है, आपसे बात करता है, उसके द्वारा ही ट्रीटमेंट करें। जो अकेला दवा देकर फ्री हो जाए ऐसे डॉक्टर के लिए मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि लाइपोमा जल्दी ठीक होने वाली चीज नहीं है, टाइम लगता है। डॉक्टर का पूरा योगदान होना चाहिए, आप भी सीरियस होना चाहिए, तब इसको आप ठीक कर सकते हो। अकेले दवा मात्र से आप इसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए मैंने जो व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए बोलता हूं वो इसलिए बोलता हूं क्योंकि चैट में सारे रिकॉर्ड आपके सेव रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अलग अलग नंबर से बात करते हैं, तो मैं उनको मना कर देता हूं कि आप एक ही नंबर से बात करेंगे, दूसरे नंबर से मैंने आपको जानता हूं ना, मैंने आपको कोई मेडिसिन दी है। जिस नंबर से आपने मुझसे मेडिसिन ली है उसी नंबर से आप मुझसे बात करें और पूछें और बताएं। तो दोस्तों आप व्हाट्सएप पर बात करें, चैट करें। अगर थोड़ा सा मैं रिप्लाई करने में लेट होता हूं तो आप चिंता ना करें, मैं रिप्लाई सबको करता हूं, बात सबसे करता हूं। अभी नहीं, तुरंत नहीं, तो थोड़ी देर बाद आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा और अच्छी तरह से आपसे बात होगी। जरूरत होती है तो मैं खुद कॉल लगाता हूं, जरूरत होती है तो खुद मैं वीडियो कॉल करता हूं लोगों से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैद्य अकेले बात मात्र से सबको समझ जाए, कभी कभी हमको कॉल पे भी बात करनी होती है।